तो दोस्तों वेलकम टू IQ एग्जाम एजुकेशन। आज की वीडियो लेक्चर है भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद तथा उनसे पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का रिवीजन। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 से 30। तो इसका सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुच्छेद 23 से 24। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हमारे संविधान में भाग 3 के तहत 6 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 23 एवं 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव के दुर्व्यापार, बालाश्रम एवं बेगार को प्रतिबंधित किया गया है और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध घोषित है। जबकि अनुच्छेद 24 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य पर संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 28 में, ऑप्शन बी 29 में, ऑप्शन सी 29 और 30 में तथा ऑप्शन डी 30 में। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा 29 और 30 में। संविधान के अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण एवं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार संदर्भित करता है तथा स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 दोनों में किया गया है। उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित या स्पष्टीकृत नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी अनुच्छेद 31 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा अनुच्छेद 32। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही एक मूल अधिकार है। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों की रक्षा की विशेष शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 रिटें जारी करता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा रिट है परमादेश, तीसरा रिट है प्रतिषेध तथा चौथा रिट है अधिकार परीक्षा और 5वां रिट है उत्प्रेषण। बिल्कुल इसी प्रकार की शक्ति उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के द्वारा प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी अनुच्छेद 42। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 40 को व्यवहार में लाने के लिए संघीय सरकार ने 73वें संशोधन 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों संबंधी प्रावधान किया। नगर पालिकाओं के गठन संबंधी प्रावधान भाग 9 का एवं 12वीं अनुसूची में किया गया है। इसे 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। 2011 में 97वां संशोधन करके भाग 9 का स्थापित किया गया है, जिसमें सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। इनकी व्यवस्था अनुच्छेद 243 या ज से 243 या न तक है। प्रश्न 5 है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 का, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 47 के क। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 48 का। संविधान के अनुच्छेद 48 का के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन उपबंधित है। इसके अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 50,
ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 53। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। अनुच्छेद 51 ए के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि तथा अनुच्छेद 51 बी के अनुसार राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, और अनुच्छेद 51 सी के अनुसार संग्रहित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। अनुच्छेद 51 डी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति प्राप्त है। उसी प्रकार अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित प्रावधान है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के राष्ट्रपति की पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 56 से 57, ऑप्शन बी अनुच्छेद 53 से 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 58 से 59 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 65 से 66। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा अनुच्छेद 56 से 57। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद पर पदस्थ व्यक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। हालांकि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित किया जा सकता है, इसके बारे में संविधान मौन है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 57 तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा अनुच्छेद 61। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। अनुच्छेद 52 में भारत के लिए एक राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता तथा अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की परिलब्धियां और उसके भत्ते उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 74वां, ऑप्शन बी 76वां, ऑप्शन सी 78वां, ऑप्शन डी 80वां। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा 74वां। अनुच्छेद 74 के अनुसार अनुच्छेद 74 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपनी कृतियों का प्रयोग ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसमें एक महत्वपूर्ण उपबंध जोड़ा गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने को वह बाध्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक तथा धन विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, वह उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग IQ एग्जाम एजुकेशन।